हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियोज़ को अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आज सुबह वाली वीडियो और दोपहर में जो जीके जिसकी क्लास हुई थी उस दोनों वीडियोज़ को अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए, सारी की सारी वीडियोस जाके देखें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आपके सामने दिख रहा होगा और ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। 149 रुपये में आपको मिल रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकें। सबसे पहला प्रश्न है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होई, पंक्ति है किसकी? रहीम की है, रामानंद की है, या कबीर की, या आगे की? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यह पंक्ति किसकी है। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर प्रश्न का जवाब ज़रूर दिया करें। बताएं सब लोग। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होई, यह पंक्ति जो है ध्यान रखिएगा कबीर जी की है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब भी आप लोग मेरी जो है क्लास देखा करें तो अपने पास पेन कॉपी ज़रूर रखा करें। जिन क्वेश्चन में स्टार लगा दूं उन क्वेश्चन को आप लोग नोट ज़रूर कर लिया करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग नामकरण किया गया था किसके नाम पर? बताएं सब लोग। द्विवेदी युग नामकरण जो है किया गया था किसके नाम पर? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया था द्विवेदी युग नामकरण। 52 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लोकमंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? बताएं सब लोग। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? तो वो है गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, 53 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल एजुकेशन विद साहिल की तरफ से आपको देखने को मिलेगी और हमेशा आपको ऑथेंटिक अपडेट देखने को मिलेगी। कोई भी फेक न्यूज़ आपको इस चैनल के द्वारा कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। चलिए, किस वाक्य में संप्रदान कारक है? बताएं किस वाक्य में संप्रदान कारक है? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संप्रदान कारक है ये वाला कि राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, ये आपका संप्रदान कारक है। ठीक है, 54 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तालव्य व्यंजन बताइए। देखिए उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। एक तो आना ही आना है, दो भी आ सकता है। तालव्य बताएं, तालव्य व्यंजन कौन सा होता है? देखिए का वर्ग का आपका जो है उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, चा वर्ग का उच्चारण तालु से होता है या तालव्य बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चा छा जा झा, ये आपका जो है तालव्य व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका देखिए ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दंत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। देखिए एक तीनों सा बहुत पूछे जाया करते हैं, जैसे ये सा हो गया और ये सा हो गया और ये वाला सा हो गया। तो इसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धन्य से होता है, इसका जो है तालु से होता है, इसका दंत से होता है। तो तीनों शाखा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ गया। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? किस शब्द में ए स्वर नहीं है? बताएं सब लोग। 56 का जवाब दें सब लोग। स्नेह में आपका नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गद्य की विधा है कौन सी? गद्य की विधा है व्यंग्य, लघु कथा, निबंध या ये सभी? गद्य की विधा है सभी हैं, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यार वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कीजिएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो ताकि और सारे लोग हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकें, उनको भी जो है महत्वपूर्ण क्लास मिल सकें, फ्री में कंटेंट मिल सके। ठीक है, और अभी मैं टॉपिक वैसी क्लास लूँगा, पूरा मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री में। एक भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जाएगी। एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के रिजल्ट में हमने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे चैनल से पढ़कर अपना जो एडमिशन है सरकारी कॉलेज में लिए हैं। तो आप लोग भी एक विश्वास के साथ जुड़े रहे हैं, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग किसको माना जाता है?
58 का जवाब दें सब लोग। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग किसको माना जाता है? आधुनिक काल को माना जाता है, ठीक है। 58 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पत्र के प्रकार हैं औपचारिक, अनौपचारिक या ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। पत्र के प्रकार हैं, 59 का जवाब दें सब लोग। पत्र के प्रकार आपके अनौपचारिक और औपचारिक दोनों हो जाएंगे, ए व बी दोनों हो जाएंगे। 59 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक काल का जन्म हुआ था कब? आधुनिक काल का जन्म कब हुआ बताएं सब लोग। 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड इवनिंग भाई सभी को। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। बताएं आधुनिक काल का जन्म कब हुआ था? 1857 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निबंध का गुण है, निबंध का गुण है इसमें बताएं कौन था? निबंध का गुण आपका व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति हो जाएगी और सहभागिता का आत्मीय या अनौपचारिक स्तर हो जाएगा। ए व बी दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बहुवचन कहते हैं भाई किसे? बहुवचन किसे कहते हैं बताएं। 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुवचन कहते हैं किसे? तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? प्रश्नवाचक सर्वनामों का है कौन सा समूह? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये वाला है आपका कौन किसे कब, ठीक है। चलिए ये समूह आपका प्रश्नवाचक सर्वनामों का है। 63 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए जहां एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहां पहली क्रिया को कहते हैं क्या? तात्कालिक, पूर्वकालिक, पूर्णकालिक या क्रियार्थक? देखिए आज जो सुबह 9 बजे वीडियो आई है उस वीडियो को आप लोग जाके जरूर देखिएगा। उसमें आपको संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाएगी बीएड की। उस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी डाउट्स नहीं रहेगा। उसके अलावा भी कुछ डाउट्स रहता है तो कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो वहाँ पहली क्रिया को कहते हैं क्या? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। 64 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक पद, वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पर वाक्यांश या उपवाक्य में जोड़ने वाले अव्यय को कहते हैं क्या? समुच्चय बोधक अव्यय या विस्मय बोधक अव्यय या क्रिया विशेषण या अप्रकट अव्यय उसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा समुच्चय बोधक अव्यय। 65 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वर्ण घोष नहीं है इसमें बताएं? कौन सा वर्ण इसमें जो है आपका घोष नहीं है? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो इसमें छा आपका नहीं है, ठीक है। चलिए दिगंबर का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा डियर बताएं सभी लोग? दिक धन अंबर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पे 20 जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक करो सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं। गिरीश का संधि विच्छेद है। गिरीश का संधि विच्छेद बताएं। गिरीश का संधि विच्छेद बताएं। 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गिरीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गिरीश का संधि विच्छेद गिर धन ईस हो जाएगा, ठीक है। चलिए 68 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं बताएं? स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो 5 भेद हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह वाक्य कैसा है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या जटिल वाक्य? राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह वाक्य है संयुक्त वाक्य है आपका, ठीक है। चलिए बी करेक्ट हो गया। आधुनिक काल के युग हैं। आधुनिक काल के युग हैं। आधुनिक काल के युग हैं तो प्रगतिवाद, रहस्यवाद, प्रयोगवाद ये सभी आधुनिक काल के युग हैं। 71 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था? फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता है कि 10 फरवरी से इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 23 अप्रैल को इसका जो है एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप लोगों को सरकारी सीट भाई लेनी है, सरकारी सीट यानी कि गवर्नमेंट सीट लेनी है, तो आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि फरवरी अभी आपके पास पूरा है, मार्च आपके पास पूरा है, उधर 20 दिन का समय आपके पास रहेगा। तो तैयारी करने का पर्याप्त समय है आपके पास, लग जाइए तैयारी में। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि तैयारी में आप लोग जुट जाएं ताकि आपको सरकारी कॉलेज मिल सके।
तो कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था? तो इसका जो है संकलन किए थे धर्मदास। 72 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? बहुत सारे लोग इसका 22 जवाब देंगे, क्योंकि 22 भाषाओं का वर्णन संविधान में किया गया है। ठीक है, बोलियां ये आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 73 का आपका सी करेक्ट हो गया ना। चलिए, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है? तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, बताएं। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है क्या? अखिलेश हो जाएगा। 74 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर सागर किस भाषा की रचना है? सूर सागर की किस भाषा जो है किस भाषा की रचना है आपको बताना है। सूर सागर किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की रचना है। 75 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 76 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेटा का सही पर्यायवाची नहीं है कौन सा? बेटा का सही पर्यायवाची नहीं है। बेटा का सही पर्यायवाची नहीं है, अग्रज इसमें नहीं है। 77 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विचलित का विलोम होगा क्या? विचलित का विलोम बताएं। विचलित का विलोम बताएं इसमें। तो विचलित का विलोम आपका अविचलित हो जाएगा। 78 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई, सभी लोगों को। चलिए, जो पढ़ा ना जा सके के लिए एक शब्द चुनिए। जो पढ़ा ना जा सके के लिए उसके लिए एक शब्द चुनना है आपको। अपठनीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए 79 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्वर्णकार का तद्भव रूप है। स्वर्णकाल का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? स्वर्णकार का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? शुनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुनार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हिंदी में आपको स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ठीक है, मैं बता दूं, भाषा में हिंदी अंग्रेज़ी दोनों में से एक ले सकते हैं। ये तो या इस बार फॉर्म भरते समय चयन किया जाएगा, या तो एग्ज़ाम हॉल में चयन किया जाता है। पिछले 2 वर्षों से एग्ज़ाम हॉल में ही चयन किया जाता है। तो जो भी भाषा आपको जो है चयन करना है, तो उसकी तैयारी आप लोग अभी से शुरू कर दें, जो आपका ठीक हो। इंग्लिश आपकी सही है तो इंग्लिश की तैयारी करें अभी से, हिंदी सही है तो हिंदी की सही करें। ठीक है, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी हो गया आपका, एंड रीजनिंग हो गया, इसको अच्छे से पढ़ लिए ना, तो आप लोग क्वेश्चंस अधिक सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, तो स्वर्णकार का क्या हो जाएगा भाई? सुनार हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रति उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, बताएं। प्रति उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, बताएं सब लोग। 81 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रति उपसर्ग जो है किस शब्द में नहीं है, तो प्रतिभा में आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अध्यक्ष में उपसर्ग बताएं। अध्यक्ष में उपसर्ग बताएं। आदि हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 83 का बताएं। कष्ट का अर्थ क्या हो जाएगा? कष्ट का अर्थ क्या हो जाएगा? कष्ट का अर्थ बताएं सब लोग। कष्ट का अर्थ क्या हो जाएगा? कष्ट का अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए, कष्ट के कई अर्थ होते हैं, जैसे आपका पीड़ा हो गया, व्यथा हो गया, मुसीबत हो गया। ठीक है, विपत्ति हो गई। तो इसमें देखिए, आपका सही कोई नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, खेद भी हम मान सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं जो बताया हूँ उसको आप लोग लिख लीजिए। जैसे पीड़ा हो गया, व्यथा हो गया, मुसीबत हो गया, विपत्ति हो गया, तो इनको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, दुख भी हम मान सकते हैं। कंगाली में आटा गीला कहावत का अर्थ क्या है? कंगाली में आटा गीला करना कहावत का अर्थ क्या है? मुसीबत पर मुसीबत आना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। इसमें जागृत आपका ये वाला सही है। ठीक है, बाकी सभी आपके अशुद्ध वाक्य हैं। दिए गए प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करना है। कौन सा इसमें सही वाक्य है, बताएं सब लोग। अच्छे से पढ़ें, फिर अब आप लोग बताएं इसमें कौन सा सही वाक्य हो जाएगा। तो इसमें आपका यही वाला है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, यही आपका सही वाक्य है। ठीक है, चलिए, प्रिय वस्तु के नाश के कारण उत्पन्न होने वाले चित्त की व्याकुलता कहलाती है, बताएं।
87 का जवाब आना स्टार्ट हो गया है। करुण रस आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विषम मात्रिक छंद है कौन सा इसमें, विषम मात्रिक छंद बताएं इसमें कौन है, कुंडलिया आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, अलंकार है इसमें कौन सा, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार। 89 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। गद्यांश आ गया है। देखिए, गद्यांश आपके एग्जाम में आएगा। गद्यांश को कैसे किया जाता है, सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना होता है, ठीक है। प्रश्न आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको गद्यांश को पढ़ना है, ठीक है। चलिए प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे, और इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, विद्या का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों को साथियों की कमी महसूस नहीं होती है, क्योंकि ये इसका जो उत्तर है आपको गद्यांश में मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि पुस्तकें उनकी साथी होती हैं। विद्या का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों को साथियों की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि पुस्तकें उनकी जो है साथी होती हैं। तो इसी करेक्ट हो गया। विद्याभासी पुरुष के पास किसका वास रहता है, तो पुस्तकों का वास रहता है, ठीक है। चलिए, अध्ययन के लिए किस नियम का दृढ़ता से पालन जो है होना चाहिए, अध्ययन के लिए किस नियम का दृढ़ता से पालन होना चाहिए, अध्ययन के लिए नित्य एक समय निश्चित किया जाए, इसी का पालन होना चाहिए, ठीक है। चलिए, कौन सा शब्द प्रा उपसर्ग लगाकर नहीं बना है, प्रयुक्त बना है, प्रसिद्ध बना है, ये बना है, ये आपका नहीं बना है, ठीक है। चलिए, विद्वान शब्द का विलोम, ये क्वेश्चन अभी मैं पोस्ट किया था और बहुत सारे लोग इसका आंसर दे रहे हैं, विदुषी। विलोम पूछा यहाँ पे, तो विद्वान शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे, मूर्ख हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं वोटिंग देखा हूँ, बहुत सारे लोग गलत जवाब दिए हैं, तो ऐसा मत किया करें, ठीक है। विदुषी ही जवाब दे रहे हैं, जो कि विदुषी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है विद्वान का, और विलोम पूछे तो मूर्ख आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, स्त्री पुरुष में समास बताएं, स्त्री पुरुष में समास आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, पंक्ति किसकी है, ये आपको बताना है, तुलसीदास की पंक्ति है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, यह पंक्ति किसकी है, तो ध्यान रखिएगा, यह पंक्ति है कबीर जी की। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कीर्ति कला किस कवि की रचना है, कीर्ति कला किस कवि की रचना है, विद्यापति की रचना है, ठीक है। चलिए, रीतिकाल के कवि हैं कौन, रीतिकाल के कवि कौन है, बख्शी हंसराज हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट प्रश्न, भारतेंदु जी के काव्य में कितनी शैलियों का दर्शन मिलता है, 4 शैलियों का जो है दर्शन मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स अगर आपके मन में है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें फॉलो करके वहाँ पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। तो यह आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा, और 50 में से जितने भी आपके प्रश्न सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बीएड की जो भी अपडेट रहेगी, पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।